जब हम KFC सुनते हैं तो हमें आइकॉनिक लाल और सफेद स्ट्राइप्ड बकेट याद आता है, एक ऐसा सिंबल जिसे दुनिया भर में पहचाना जाता है। यह सिर्फ एक कंटेनर नहीं है, यह यादों, फैमिली गैदरिंग्स और कंफर्ट फूड का एक जरिया है। क्रिस्पी सीजन्ड चिकन की खुशबू तुरंत जानी पहचानी और दुनिया भर में पसंद की जाती है। कर्नल सैंडर्स की इमेज उनके सफेद सूट और ब्लैक स्ट्रिंग टाई के साथ ब्रांड से अलग नहीं की जा सकती। वह एक असली इंसान थे जिनका एक सपना और एक सीक्रेट रेसिपी थी। KFC हमारी उस इच्छा को पूरा करता है जो खाने को स्पेशल और आसानी से मिलने वाला महसूस कराती है। उस बकेट को खोलना एक छोटी सी सेरेमनी है, एंटिसिपेशन और सेटिस्फेक्शन का एक पल। लाल और सफेद बकेट सिर्फ एक बिजनेस सिंबल नहीं है, यह एक डिलीशियस एडवेंचर है जो एक आदमी, एक प्रेशर कुकर और 11 सीक्रेट हर्ब्स और स्पाइसेस के साथ शुरू हुआ था। यह एक ऐसी कहानी है जिसे एंजॉय करना चाहिए, एक बार में एक क्रिस्पी चिकन पीस। KFC की कहानी हार्लैंड डेविड सैंडर्स की कहानी है, एक ऐसे आदमी की जो मुश्किलों और हिम्मत से बना था। इंडियाना में 1890 में पैदा हुए सैंडर्स ने 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया और जरूरत के कारण अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया और कई काम किए, खेत मजदूर, स्ट्रीट कार कंडक्टर, रेल रोड फायरमैन, यहां तक कि इंश्योरेंस सेल्समैन भी। हर काम ने उन्हें कड़ी मेहनत और लगन सिखाई। उन्होंने कई नाकामियां देखी, एक छोटी आर्मी की नौकरी से लेकर एक असफल लॉ करियर तक, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सैंडर्स एक सेल्फ टॉट कुक थे जो पौष्टिक, अच्छी तरह से बने खाने को महत्व देते थे। उनके टेढ़े मेढ़े रास्ते ने उन्हें आम लोगों और उनकी जरूरतों की गहरी समझ दी। उनकी सारी मुश्किलें अनजाने में उन्हें उनके असली कॉलिंग के लिए तैयार कर रही थीं, जिसे उन्होंने बाद में जीवन में खोजा। उनकी यात्रा साबित करती है कि अपने मकसद को खोजने के लिए कभी देर नहीं होती। KFC की कहानी ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कॉर्बिन, केंटकी के एक छोटे से रोड साइड मोटेल में शुरू हुई। सैंडर्स ने अपने सर्विस स्टेशन पर भूखे यात्रियों को घर का बना खाना परोसना शुरू किया और जल्दी ही क्वालिटी के लिए अपनी पहचान बना ली। उन्होंने सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे खोला, जिसमें पौष्टिक डिशेज और सदर्न हॉस्पिटैलिटी पर ध्यान दिया गया। यहां उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को परफेक्ट किया, शुरू में एक स्लो स्किलेट मेथड का इस्तेमाल करके। यह महसूस करते हुए कि उन्हें स्वाद से समझौता किए बिना तेजी की जरूरत थी, सैंडर्स ने एक बेहतर तरीका खोजा। कैफे एक लोकल लैंडमार्क बन गया और 1935 में उन्हें केंटकी कर्नल का नाम दिया गया। अपनी नई पहचान को अपनाते हुए सैंडर्स ने सफेद सूट और काली टाई पहनी, जिससे उनके लेजेंडरी चिकन के लिए स्टेज तैयार हो गया। सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे वह जगह थी जहां एक कुलीन आइकन का जन्म हुआ था। KFC की सफलता के दिल में कर्नल की ओरिजिनल रेसिपी है, 11 हर्ब्स और स्पाइसेस का एक सीक्रेट ब्लेंड। सैंडर्स ने कॉर्बिन कैफे में इस अनोखे स्वाद को परफेक्ट करने में कई साल बिताए। ब्रेक थ्रू कमर्शियल प्रेशर कुकर के साथ आया, जिसे उन्होंने चिकन को जल्दी और परफेक्टली फ्राई करने के लिए अपनाया। प्रेशर फ्राइंग से जूस अंदर सील हो जाते थे, जिससे मॉइस्ट टेंडर चिकन बनता था जिसमें एक क्रिस्पी क्रस्ट होता था। इस इनोवेशन ने KFC को अलग पहचान दी और चिकन को लाजवाब बना दिया। सैंडर्स ने अपनी रेसिपी को बहुत संभाल कर रखा, उसे सीक्रेट और सेफ रखा। आज भी रेसिपी कंपनियों के बीच बंटी हुई है और एक वॉल्ट में बंद है। यह मिस्ट्री KFC के लेजेंड को और बढ़ा देती है। सीक्रेट स्पाइसेस और प्रेशर फ्राइंग का कॉम्बिनेशन एक कुलीन मास्टरपीस बन गया। यह एक ऐसा सीक्रेट है जिसने कई पीढ़ियों से जायके को ललचाया है। जब एक नए हाईवे ने कॉर्बिन को बाईपास किया, तो सैंडर्स, जो अब 60 के दशक में थे, बर्बादी का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया और देश भर में रेस्टोरेंट ऑनर्स को अपनी चिकन रेसिपी बेचना शुरू किया। उनकी पेशकश उन्हें अपनी विधि सिखाना, बेचे गए हर पीस पर एक छोटी सी रॉयल्टी के बदले में। पहला KFC फ्रेंचाइजी सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में 1982 में खुला।
पीट हरमन की बदौलत। हरमन ने केंटकी फ्राइड चिकन नाम दिया और मशहूर बकेट पेश किया। फ्रेंचाइजी मॉडल चल निकला और सैंडर्स ने अथक यात्रा की, अपनी कार में रहते हुए और संभावित पार्टनर्स के लिए खाना बनाते हुए। अस्वीकृति आम थी, लेकिन उनके जुनून और क्वालिटी ने लोगों को जीत लिया। एक एक करके रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू में KFC को जोड़ा। कर्नल का सपना पूरे अमेरिका में फैलने लगा। केंटकी फ्राइड चिकन एक जाना पहचाना नाम बनने की राह पर था। यूएस में KFC की फ्रेंचाइजी की सफलता ने ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए स्टेज तैयार किया। 1960 के दशक तक उत्तरी अमेरिका में 600 से ज्यादा लोकेशंस थीं। 1964 में सैंडर्स ने कंपनी बेच दी, लेकिन उसके आइकॉनिक चेहरे बने रहे। नए ऑनर्स ने KFC को इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किया, इंग्लैंड, मैक्सिको और जमैका में खोला। कर्नल की इमेज और चिकन की यूनिवर्सल अपील ने कल्चर को पार कर लिया। जापान में KFC का आना एक मास्टर स्ट्रोक था। क्रिसमस मील के रूप में चिकन को बेचने से यह एक हॉलिडे ट्रेडिशन बन गया। आज KFC 45 से ज्यादा देशों में काम करता है, लोकल टेस्ट के हिसाब से मेन्यू को एडजस्ट करता है, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी को अपने कोर में रखता है। एक छोटे केंटकी कैफे से एक ग्लोबल एम्पायर तक KFC की यात्रा एक सिंपल, अच्छी तरह से बने प्रोडक्ट की शक्ति का एक सबूत है। 1990 के दशक में भारत में KFC के आने से एक्साइटमेंट और चैलेंज दोनों आए। जबकि अर्बन यूथ ने ब्रांड को अपनाया, प्रोटेस्ट और खाने की आदतों ने बाधाएं खड़ी की। भारत में कई वेजिटेरियन होने के कारण KFC ने अपने मेन्यू को वेजिटेरियन ऑप्शंस जैसे वेज जिंगर और राइस बाउल्स को शामिल करने के लिए बढ़ाया। कंपनी ने इंडियन टेस्ट के हिसाब से अपने चिकन को भी मसालेदार बनाया, जिससे हॉट एंड क्रिस्पी चिकन हिट हो गया। सफलता के लिए लोकल टेस्ट के हिसाब से ढलना बहुत जरूरी था। KFC ने अपनी ग्लोबल पहचान को इंडियन सेंसिबिलिटीज के साथ बैलेंस किया, जिससे यह एक फैमिली फ्रेंडली डेस्टिनेशन बन गया। भारत में KFC में खाने का एक्सपीरियंस अमेरिकन फास्ट फूड और इंडियन फ्लेवर्स का एक ब्लेंड बन गया। यह एडॉप्टेशन एक शक्तिशाली उदाहरण है कि ग्लोबल ब्रांड्स लोकल कल्चर का सम्मान करके कैसे सफल हो सकते हैं। भारत में KFC की कहानी इनोवेशन और इंक्लूजन की है। कर्नल सैंडर्स की विरासत सिर्फ फ्राइड चिकन से कहीं ज्यादा है। यह लगन और खुद पर विश्वास की कहानी है। 60 के दशक में अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल करके उन्होंने साबित कर दिया कि अपने सपनों का पीछा करने में कभी देर नहीं होती। सैंडर्स ने अपना एम्पायर क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी और पर्सनल कनेक्शन पर बनाया। KFC बेचने के बाद भी वह इसके एम्बेसडर बने रहे, दुनिया भर में यात्रा करते रहे ताकि स्टैंडर्ड्स पूरे हों। उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनका बड़ा व्यक्तित्व उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। लाल और सफेद बकेट उनकी कंपनी का प्रतीक है, लेकिन सफेद सूट में वह आदमी इंसान की हिम्मत की जीत को रिप्रेजेंट करता है। सैंडर्स की कहानी हर जगह एंटरप्रेन्योर्स और सपनों को देखने वालों को इंस्पायर करती है। उनका जीवन लगन और जुनून की शक्ति का एक सबूत है। KFC की यात्रा सिर्फ एक टेस्टी मील से कहीं ज्यादा ऑफर करती है। यह जीवन के लिए एक रेसिपी है। सैंडर्स की असफलता के बावजूद लगन हमें याद दिलाती है कि सफलता उन्हें मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। उन्होंने एक चीज पर परफेक्शन हासिल किया। फ्राइड चिकन हमें अपनी ताकतों को मास्टर करने का महत्व सिखाया। इनोवेशन और अडॉप्टेबिलिटी महत्वपूर्ण थे। प्रेशर फ्राइंग और मेन्यू में बदलाव ने KFC की ग्रोथ को बढ़ावा दिया। बदलते समय के साथ अपने कोर वैल्यूज पर टिके रहना स्थायी सफलता के लिए जरूरी है। सैंडर्स ने अपनी ब्रांड को ऑथेंटिसिटी और भरोसे पर बनाया, ग्राहकों के साथ पर्सनल कनेक्शन बनाए। उनकी कहानी बताती है कि रेपुटेशन और ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जुनून को लगन के साथ मिलाएं, इनोवेशन जोड़ें और ईमानदारी से परोसें। यही KFC के पीछे की असली सीक्रेट रेसिपी है और एक सफल जीवन की भी।